दोस्तों नमस्कार। मैं निहारिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए एक ऐसा वोट बैंक तैयार किया है जिसके सामने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी अभी से ढेर होती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि बीजेपी बैकफुट पर है और चुनाव से पहले ही नैतिक रूप से हार मान चुकी है। तभी तो 2024 में 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी इस बार 300 पार का नारा भी नहीं दे पा रही है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है इस बार जनता का मूड एकदम अलग है और उनका सबसे बड़ा समर्थक वोट बैंक भी अखिलेश यादव के साथ खड़ा हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव जोर शोर से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पूरे मामले में ध्यान देने वाली बात तो ये है कि 2022 के चुनाव 2027 में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कितनी अलग दिख रही है। समाजवादी पार्टी 2022 में जहां मूल रूप से मुस्लिम और यादव के साथ अपने पारंपरिक पैटर्न पर टिकी हुई थी, वहीं 2027 में अखिलेश यादव अपनी पार्टी के फलक को विस्तार देते हुए नजर आ रहे हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी जहां डर डर कर कदम बढ़ा रही थी, वहीं 2027 में कार्यकर्ताओं के पास 2024 में मिली बड़ी जीत का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। सपा 2027 में तमाम नए प्रयोग करती नजर आ रही, वह कितना सफल होगा यह तो रिजल्ट आने के बाद पता ही चल जाएगा। लेकिन एक बात तो है कि इस बार अखिलेश यादव रिस्क लेने में कंजूसी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की राजनीति में इन दिनों एक अलग ही हलचल देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव अब सिर्फ चुनावी दावे नहीं कर रहे हैं, बल्कि साथ में अपनी पार्टी की पूरी पहचान और ब्रांड को बदलने में पूरी मेहनत के साथ जुट गए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत का जोश है, तो आप बिल्कुल गलत है। यह सिर्फ भाषण देने का तरीका नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में सत्ता पाने के लिए बुना गया एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल मास्टर प्लान है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी यानी कि सपा और उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव 2022 के मुकाबले 2027 में ज्यादा आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या बदल गया है? समाजवादी पार्टी में क्या बदल गया है? अखिलेश यादव किस नए समीकरण के दम पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं? आइए इसे एकदम आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं। 2024 का वो चुनाव जिसने अखिलेश यादव की किस्मत और कॉन्फिडेंस दोनों पूरी तरीके से बदल दिए। राजनीति में सारा खेल नंबरों और आत्मविश्वास का होता है। 2022 का विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 403 में से 255 सीटें जीती, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 111 सीटें मिली। बीजेपी का वोट शेयर 41.3% रहा था और सपा का 32.1%। उस वक्त समाजवादी पार्टी को सिर्फ एक सीमित आधार मुस्लिम यादव वाली पार्टी माना जा रहा था। 2024 का लोकसभा चुनाव बड़ा मोड़ साबित हुआ, जिसमें हवा का रुख बदलता हुआ नजर आया और समाजवादी पार्टी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 80 में से 37 सीटें सपा ने जीती, जबकि बीजेपी 33 पर सिमट कर रह गई। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़कर 33.6% हो गया। इस जीत ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को वह सबसे बड़ी चीज दी जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, और वो था जीतने का यकीन। जब पार्टी को लगता है कि वह जीत सकती है, तो समर्थकों का जोश पूरी तरीके से डबल हो जाता है, और यही आत्मविश्वास आज अखिलेश यादव के हर बयान में साफ झलकता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव की राजनीति सबसे दिलचस्प हिस्सा उनका नया पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है। जी हाँ, पहले सपा को सिर्फ एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण के चश्मे से देखा जाता था। अखिलेश ने इसे बदलने के लिए पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया, लेकिन अब अखिलेश ने इसमें एक पूरी तरीके से नया मोड़ लाकर खड़ा कर दिया है। लखनऊ में समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में अखिलेश ने खुले मंच से कहा कि पीडीए में
पी का मतलब सिर्फ पिछड़ा नहीं बल्कि पंडित और पूरी तरीके से पीड़ित भी है। और जी हाँ, यह बयान ब्राह्मण वोटरों को मैसेज पहुंचाया गया। सपा यह बताना चाहती है कि अपर कास्ट, खासकर कि ब्राह्मण, उनकी राजनीति से बिल्कुल भी बाहर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के कोर वोट बैंक से सेंध यूपी में स्वर्ण वोटरों को बीजेपी का मजबूत समर्थक माना जाता है। अखिलेश का यह आउटरीच सीधे बीजेपी के वोट बैंक पर चोट करने की कोशिश साबित हुआ। जी हाँ, ब्रांड सपा का विस्तार अगर हम करें तो अखिलेश बिना अपना पुराना वोट बैंक गवाए बिना पार्टी के दायरे को बढ़ाने के प्रयास में पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। राजनीतिक परिवक्ता के सबसे बड़ी पहचान होती है अपनी बात पर टिके रहना और विवादों से पूरी तरीके से बचना। अखिलेश यादव अब केवल बड़े बड़े बयान नहीं दे रहे हैं बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं पर भी अनुशासन को पूरी तरीके से लागू कर रहे हैं। उन्होंने साफ हिदायत दे दी है कि कोई भी नेता ऐसा विवादित बयान तो बिल्कुल नहीं देगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को फायदा पहुंचे या फिर मीडिया में फालतू का विवाद बन जाए। विपक्ष के लिए अपने मैसेज को कंट्रोल में रखना बहुत और बेहद तरीके से जरूरी होता है। अखिलेश समझ चुके हैं कि किसी एक नेता की बेतुकी बयानबाजी पूरी पार्टी की मेहनत पर पानी फेर कर रख सकती है। इसलिए अब सपा डिफेंसिव यानी कि बचाव करने वाली नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर एजेंडा तय करने वाली पार्टी पूरी तरीके से बनने की कोशिश कर रही है। यूपी में बीजेपी एक बेहद मजबूत संगठन है जिसका नेटवर्क गांव-गांव तक पहुंचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मायावती की बसपा यानी कि बीएसपी का अपना एक तय वोट बैंक है, लेकिन अखिलेश यादव इस बार सीधे टकराव के बजाय राजनीति को फ्रेमवर्क ही बदलने में लगे हुए हैं। सपा अब सिर्फ यह नहीं कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमें वोट दो। समाजवादी पार्टी अब जनता से यह कह रही है कि हम एक ऐसा सामाजिक गठबंधन बन रहे हैं जहां हर वर्ग यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित और साथ ही पंडित को सम्मान और प्रतिनिधित्व मिलेगा। अखिलेश यादव जो कि सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को साफ शब्दों में कह दिया है कि यूपी का चुनाव केवल दो पार्टियों के बीच बीजेपी और सपा में होगा, यानी वह चुनाव को बाइपोलर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव को 2022 के चश्मे से देखना एक बहुत ही ज्यादा बड़ी भूल होगी। 2022 के अखिलेश यादव दबाव में थे, लेकिन 2024 की जीत के बाद उभरे अखिलेश पूरे आत्मविश्वास में भरे हुए हैं। पीडीए, पंडित, पीड़ित, सोशल एक्सप्लेनर और साथ ही कड़ा अनुशासन, ये सब अलग अलग बातें नहीं है, ये सब मिलकर एक नई समाजवादी पार्टी की तस्वीर को पूरी तरीके से पेश कर रहे हैं, निखार रहे हैं। अखिलेश यादव पारंपरिक राजनीति के स्टीरियोटाइप को तोड़कर अपनी पार्टी को एक बड़े सामाजिक गठबंधन के रूप में पूरी तरीके से उसको रीब्रांड कर रहे हैं। राजनीति में सबसे मुश्किल काम होता है नैरेटिव यानी कि माहौल को पूरी तरीके से बदल देना, और अखिलेश यादव फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति का माहौल बदलने में काफी हद तक कामयाब नजर आ रहे हैं और साथ ही 2027 का चुनावी परिणाम पर इसका बड़ा प्रभाव भी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में बदलाव हो सकता है और साथ ही अखिलेश यादव की किस्मत के ताले भी खुलते हुए नजर आ सकते हैं और सपाइयों के 10 सालों का इंतजार पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।